स्वागत दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, एग्जिट पोल के बाप ने दे दी है अपनी जानकारी। बताएंगे कैसे एग्जिट पोल के सारे सर्वे फेल होंगे दोस्तों, और सबसे बड़े तोपची एग्जिट पोल ने दी है पूरी जानकारी। बताएंगे किस तरीके से इंडिया गठबंधन बम्पर वोटों के साथ में सरकार बना रही है दोस्तों, और कितनी सीटों का दावा किया जा रहा है, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अचानक से राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा मैसेज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जारी किया है दोस्तों। महागठबंधन को चौतरफा चौकन्ना रहने के आदेश जारी किए गए हैं दोस्तों, और सीमांचल क्षेत्र में किस तरीके का खेला होगा पप्पू यादव की ओर से भी बड़ी जानकारी, खुद की रिपोर्ट बताई गई है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है और तमाम तरीके के एग्जिट पोल एक बार फिर से औंधे मुंह गिरेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए गए। पहले चरण में 6 तारीख को वोट डाला, दूसरे चरण में 11 तारीख को वोट डाला गया दोस्तों, और ऐसे में जैसे ही 11 तारीख को बीते दिन मतदान खत्म होते हैं, शाम होते होते एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं दोस्तों। सारे आंकड़े में एनडीए गठबंधन को ऐसे जीतता हुआ बताया जाता है जैसे एक तरफा चुनाव चल रहा हो, लेकिन चुनाव में जिस तरीके के मुद्दे सामने आए दोस्तों, उन सारे मामले पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पर थी दोस्तों। इसके बाद जब अब एक दिन का इंतजार करने के बाद सबसे बड़े एग्जिट पोल सामने आए, तो अब पूरी तरीके से माहौल पलट रहा है। खबर यह सामने आई है कि एग्जिट पोल के दुनिया का बेताज बादशाह कहे जाने वाले फलौदी सट्टा बाजार की ओर से अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है दोस्तों। फलौदी सट्टा बाजार ने जो मूड बताया है बिहार चुनाव के बाद, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है गोदी मीडिया वालों के लिए, यानी गोदी मीडिया वालों की नींद उड़ने जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट छपी है वन इंडिया न्यूज पर, इसमें दावा किया गया है कि एग्जिट पोल आने के बाद सट्टा बाजार में चौंकाने वाला भाव सामने आया है। इसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर लोग बोलियां लगा रहे हैं और संभावनाएं जता रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री के पोस्ट पर पहुंचेगा, किसकी संभावना सबसे ज्यादा है। फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है, जहां पर अनुमान लगाया जाता है कि किस तरीके का माहौल होगा बिहार के चुनाव को लेकर, जिसे एग्जिट पोल का भी पिताजी बोला जाता है दोस्तों। फलौदी सट्टा बाजार के मार्केट रेट के अनुसार महागठबंधन को इतनी सीटें मिल रही है जो अपने दम पर बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन को बिहार में 105 से 135 के सीटों का भाव सबसे ज्यादा मिल रहा है, यानी एनडीए गठबंधन सरकार में आ सकती है, ऐसा दावा किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, महागठबंधन को लेकर भी जो भाव लग रहा है वो 97 सीटों से लेकर 127 सीटों तक लग रहा है, यानी महागठबंधन के भी बहुमत में आने के भाव लगभग बराबर चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये चुनाव कांटे की टक्कर वाला है, जहां पर 105 से 135 सीटों का भाव चल रहा है एनडीए का, लेकिन महागठबंधन भी पीछे नहीं है। महागठबंधन भी 97 से 127 सीटों के इर्द गिर्द के भाव के साथ में लगातार बराबरी का टक्कर दे रही है दोस्तों। यानी अगर आप इसे सही से एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बाजार के अंदर महागठबंधन का भी जोरदार तरीके का दबदबा है दोस्तों। यानी जो तमाम तरीके के गोदी मीडिया के एग्जिट पोल चुनाव होते होते सामने आ गए, तो उन सब के ऊपर ये करारा तमाचा है दोस्तों। और एक दिन के इंतजार के बाद जो मार्केट का रेट सामने आया है, उसमें ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कांटे की टक्कर, नेक टू नेक टक्कर चल रही है दोस्तों। पिछली बार के चुनाव जब हुए थे 2020 में, तब जो आंकड़ा जारी किया गया था एग्जिट पोल के माध्यम से, उसमें कहीं भी बीजेपी को 133 से नीचे नहीं दिखाया जा रहा था दोस्तों। अंत में भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन का जो सीटों का नंबर था दोस्तों 124-25 पर आकर सिमट गया, यानी बीजेपी को मैक्सिमम 160 सीटें 180 सीटें तक दी जा रही थी, और एनडीए गठबंधन की एक तरफा लहर बताई जा रही थी, और महागठबंधन को तो कोई 100 का आंकड़ा भी नहीं दे रहा था दोस्तों। लेकिन जब अंत में रिजल्ट आता है तो महागठबंधन 115 सीटें जीत जाती है, और 4 सीटें एआईएमआईएम के टोटल 5 मिला लीजिए तो 120 तक आंकड़ा महागठबंधन का पहुंच गया था दोस्तों। 4-5 निर्दलीय और जीत कर आए होते तो खेला पूरी तरीके से पलट गया होता। यानी इतने ज्यादा क्लोज लड़ाई में जो आंकड़े मीडिया में दिए गए थे दोस्तों, वो पूरी तरीके से गलत थे। और इस बार भी बिहार चुनाव की एग्जिट पोल बताने वाले फिर से औंधे मुंह गिरेंगे, क्योंकि 2015 में ये लोग बीजेपी को जितवा रहे थे, एनडीए गठबंधन को बुरी तरीके से भाजपा एनडीए गठबंधन हार गई। उसके बाद 2020 के चुनाव में भी जो आंकड़े बताए जा रहे थे एनडीए गठबंधन की तरफ एक तरफा स्वीप बताया जा रहा था, वो भी पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। नेक टू नेक एकदम आर पार की लड़ाई हुई दोस्तों। और अब ये जो तीसरी बार ये लोग फिर से एग्जिट पोल बना रहे, ये भी औंधे मुंह गिरेगा दोस्तों। 10% के आसपास वोट शेयर में इजाफा हुआ है, जो अपने आप में अप्रत्याशित है। बड़े बड़े सर्वे करने वालों से अगर आप बोलेंगे कि 10% मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है, तो वो माथा पकड़ लेगा और कहेगा कि इस चुनाव को कोई अनुमानित नहीं कर सकता, कोई नहीं पता कर सकता कि आखिर नतीजा क्या होगा। इसके बावजूद एग्जिट पोल के नाम पर शेयर मार्केट का खेल खेला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार में फिर से औंधे मुंह गिरेगा एग्जिट पोल, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा मैसेज जारी करते हुए महागठबंधन के एक कार्यकर्ताओं को लाइन में लगकर ये सुनिश्चित करने के लिए बोला है कि कहीं पर भी कोई भी धांधली ना हो पाए। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि वज्र गृह के बाहर यानी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी महागठबंधन के कार्यकर्ता सजग रहे, सचेत रहे, कोई भी शंका होने पर तुरंत शिकायत करे। गठबंधन के वरिष्ठ साथियों की व्यवस्था की हर कोताही और लापरवाही की जानकारी दे। यानी अगर कोई भी गठबंधन के लोगों को लगता है कि कोताही बढ़ती जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा या फिर जो अतिरिक्त सुरक्षा बल आया दोस्तों उनके द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा, तो तत्काल सूचना दे। महागठबंधन इस पर एक्शन लेगा। महागठबंधन ने पूरी टीम बना रखी है। एक एक स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी की जा रही है। 200 सीसीटीवी कैमरे जहां लगे हुए हैं वहां पर महागठबंधन के कार्यकर्ता टुकटुकी लगाकर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कहीं पर भी परिंदा पर ना मारे, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर कहीं कैमरे बंद हो जाते हैं, कहीं लाइट बंद हो जाती है, कहीं कोई गलत तरीके से घुसने की कोशिश करता है, कहीं गाड़ियां आ जाती है, खाली ईवीएम मिल जाते हैं। ऐसे कई सारे बड़े कांड मिलने के बाद अब इंडिया गठबंधन ने अपनी सचेतता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सचेत रहना है, जब तक अंतिम वोट नहीं गिना जाएगा 14 तारीख की रात को, तब तक अटल तरीके से एकदम चट्टान की तरह खड़े रहना है और कहीं भी कुछ भी पलक भी नहीं झपकना है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जब सरकार बदलनी है और पूरा तंत्र एक गठबंधन के खिलाफ है, तो फिर पूरे लोगों को मिलकर, महागठबंधन को मिलकर ये सचेत रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी इधर से उधर उलट करने की कोशिश की जाए तो तत्काल इन लोगों पर एक्शन हो। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महागठबंधन बिहार में चुनावी मैदान में उतरकर सरकार बनाने की दावेदारी कर रहा है दोस्तों। और ऐसे में तेजस्वी यादव का एक ऑफिशियल बयान आता है। तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि बिहार में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एग्जिट पोल नतीजों में फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के अनुमान जताए गए हैं। बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले दोस्तों। इससे पहले एग्जिट पोल नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई है। बिहार चुनाव में विपक्ष गठबंधन के सीएम फेज रहे तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के अनुमान पर तंज कसा है दोस्तों। आपको बता दें कि तेजस्वी ने कहा कि हम लोग 14 तारीख को नतीजे आने के बाद 18 तारीख को शपथ लेंगे। शपथ लेते ही हम लोगों ने जो वादे जनता से किए हैं, खासकर रोजगार के वादे, उस पर तत्काल काम करना शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों का क्लियर एजेंडा है। 14 को रिजल्ट, 18 को शपथ, सबको बुलाया जाएगा और पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार वासियों को हम पहले ही बधाई देना चाहते हैं। विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। हमारे सभी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं ने, संगी साथियों ने मिलकर जमकर मुकाबला किया है। सभी पॉजिटिव तरीके से मैदान में उतरे हैं और पॉजिटिव सूचना हमको मिल रही है। बिहार में बदलाव होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को जिस तरीके से 1995 में समर्थन मिला था, उसी तरीके से आप लोग 2025 में भी देखेंगे। यानी इस बार भी 1995 रिपीट होगा। 1995 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली थी दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल उस समय में जनता दल हुआ करता था, जो 264 चुनाव लड़ा था। 264 सीटों पर 167 प्राप्त किए थे और 45 सीटों के अपस्विंग के साथ में बहुमत की सरकार बनाई थी। इससे पता चलता है कि इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल अगर 60% सीटें जीतता है दोस्तों, तो वो 90 के आसपास पहुंच जाएंगे और 90 अगर पहुंचेंगे तो बाकी संगी साथी मिलकर इस बार महागठबंधन को 140 टपा देंगे। इसीलिए जरूरी है कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस बार परफॉर्मेंस जबरदस्त तरीके का करे और आरजेडी को पूरे तरीके से यही फीडबैक मिल रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि परिवर्तन करेंगे, डंके की चोट पर परिवर्तन करेंगे, बड़ा परिवर्तन करेंगे। और सीमांचल में टोटल 24 सीटें हैं दोस्तों। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें मिल गई थी। जिस सीमांचल में ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर बीजेपी को इतनी सीटें मिलने का कारण यह था कि AIMIM मजबूती से चुनाव सीमांचल में लड़ी थी दोस्तों और महागठबंधन का ये सबसे मजबूत किला ढह गया था। ऐसे में पप्पू यादव ने कहा कि इस बार हम सीमांचल में पूरी तरीके से स्वीप करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी ताकत लगा लेगी, सीमांचल के अंदर 7 से 8 सीटें नहीं टपाएगी, तो उसको कम से कम 5 से 6 सीटों का नुकसान सीमांचल के अंदर अकेले किया जाएगा। और इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और तमाम बड़े मुस्लिम नेता सब एकजुट होकर सीमांचल में किसी भी वोट को डिवाइड होने से बचाने के सारे प्रयास करते दिखाई दिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सीमांचल अब राजनीति बदलेगा बिहार की, अगर पिछली बार सीमांचल ने 6 सीटें एक्स्ट्रा दी होती महागठबंधन को, तो भाजपा वाले सत्ता से बाहर कहीं बैठे होते और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही होती। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार वो कमी पूरी होगी तो लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी मानते हैं कि जनसुराज पार्टी इस बार जबरदस्त खेला करने जाएगी दोस्तों, वो लोग भी कम से कम 10% वोट तो काटेंगे ही काटेंगे। देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।